हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का टाइटल है सरमन एट बनारस। इस चैप्टर का हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। उसके सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के उसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सरमन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें सरमन की तो इसमें हम मेनली ये देखते हैं कि जो धर्म का प्रवचन है वो जब दिया जाता है तो उसको हम सरमन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा भाषण या संदेश जो किसी धार्मिक गुरु जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, महावीर, गुरु नानक या कोई भी पंडित या साधु के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसमें वो जीवन के सच्चाइयाँ, नीति, ठीक है, और किस तरीके का धार्मिक जीवन हमें रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, जब कोई धार्मिक व्यक्ति यानी कि जब कोई भी धार्मिक व्यक्ति सभा में लोगों के सामने बैठकर उन्हें दुख, शांति, पाप, पुण्य, जीवन, मृत्यु या मोक्ष के बारे में अच्छी बातें सिखाता है तो उसे ही सरमन कहते हैं। इस चैप्टर में भी हम सरमन देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो उन्होंने बनारस में दिया था, ठीक है, जो कि हमारे टाइटल है द सरमन एट बनारस। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। ये सरमन उनका पहला धार्मिक उपदेश था जिसमें उन्होंने समझाया कि जीवन में दुख क्यों होते हैं, मृत्यु सब पर आती है, शोक कैसे मिटाया जा सकता है, शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. अब यहाँ पर गौतम बुद्ध जो हैं उनका जो असली नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 BC में हुआ था, मतलब बहुत पहले हुआ था। ठीक है, और वो भारत के नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे और वो भारत के उत्तर भाग के एक राजकुमार भी थे। ठीक है, जब वो 12 साल के हुए तो उन्हें पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। उन्होंने हिंदू धर्म के जो भी पवित्र ग्रंथ होते थे उनका ज्ञान लिया और जब वो 16 साल के हुए तो एक राजकुमारी से उनकी शादी भी हुई। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनका एक बेटा भी हुआ और वो अगले 10 साल तक एक राजकुमार जैसे ही शानो शौकत भरी जिंदगी जीते रहे। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब यहाँ पर देखा जाता है कि जब वो 25 साल के होते हैं, ठीक है, तब तक उन्हें दुनिया के दुखों की कोई भी नॉलेज नहीं होती है, कोई भी ज्ञान नहीं होता है। एक दिन ऐसे ही जब वो शिकार पर गए तो उन्होंने देखा कि पहली बार उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, एक सिक पर्सन को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, उसके बाद उन्होंने एक फ्यूनरल देखा। फ्यूनरल क्या होता है? फ्यूनरल होता है एक शव यात्रा, ठीक है, जिसमें मरे हुए इंसान को लेकर के जाया जाता है उसका दाह संस्कार करने के लिए। ठीक है, और फिर एक साधु को भीख मांगते हुए भी देखा। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. अब होता क्या है, ये सब देखकर उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। फिर वो तय करते हैं कि वो दुनिया के दुखों का जो भी सच है उसे समझेंगे और उनका समाधान पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो घर छोड़ देते हैं।
वो 7 साल तक घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। फिर आखिरी में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ प्रतिज्ञा करने लगते हैं, ठीक है। और वहाँ प्रतिज्ञा ये करते हैं कि वो वहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता, वो तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे, ठीक है। Enlightened after 7 days, he remained the tree. He renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved as is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. अब यहाँ पर होता क्या है कि 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने उस पीपल, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, पीपल के पेड़ के नीचे, उस पेड़ का नाम भी बदल करके बोधि ट्री रखा, ठीक है, जिसका मतलब होता है बुद्धि का पेड़ या फिर ज्ञान का पेड़। फिर उन्होंने अपना ज्ञान जो है वो सबके साथ बांटना शुरू किया। फिर बाद में क्या होता है, तब से उन्हें लोग जो हैं वो बुद्धा कहने लगे, जिसका अर्थ होता है जागरूक व्यक्ति या फिर ज्ञान को प्राप्त करने वाला इंसान, ठीक है। बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश था वो बनारस में दिया था। बनारस को आज की डेट में हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो जगह है वाराणसी, ये एक पवित्र नगर है, ठीक है, बहुत पुराना शहर है। कहते हैं कि ये शिव जी के टाइम से ये शहर है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा पुराना है जितने शायद हमारे भगवान शंकर इतने पुराने हैं, ठीक है। तो ये जो शहर है बनारस, ये इतना ज़्यादा पुराना है, ठीक है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये जो उन्होंने वहाँ पर बनारस में जो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था, ठीक है, जो कि हमने इस चैप्टर का नाम भी देखा, सरमन, ठीक है, जो कि होता है उपदेश, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया जो आज भी संभाल कर रखा गया है। ये उपदेश एक ऐसे दुख के बारे में है जो सबको होता है पर समझना बहुत मुश्किल होता है, और वो है कि अपनों का मरना, किसी चीज़ का शोक मनाना, किसी से बिछड़ने का दुख जताना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस सरमन में या फिर उस उपदेश में बताई गई हैं, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा वहाँ पर बनारस में दिया गया था। अब आते हैं कीसा गौतमी की कहानी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से कीसा गौतमी की कहानी शुरू होती है। अभी तक हमने गौतम बुद्ध के बारे में मेन चीज़ें जानी। अब हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध जब बनारस में थे तो उनका सामना कैसे कीसा गौतमी से पड़ा, ठीक है। तो कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." At length, Kisa Gotmi met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to साक्य मुनि द बुद्ध." ठीक है। तो होता क्या है कि जो ये कीसा गौतमी है, इस नाम की एक औरत थी, ठीक है। उसका सिर्फ इकलौता एक बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अपने दुख में वो अपने मर चुके बच्चे को गोदी में उठा करके हर घर के सामने जाने लगी और लोगों से कहने लगी कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जो मेरे बेटे को ज़िंदा कर सकती है। फिर लोग जो थे उसको देख करके यही कहने लगे कि इसका दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, इसका बेटा मर चुका है, इसे समझ ही नहीं आ रहा। आखिर में उसे एक आदमी मिलता है, ठीक है, और वो आदमी कीसा से बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है।
फिर क्या होता है कि जो कीसा गोतमी होती है वो उस आदमी से बोलती है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि वो आदमी कौन है, और वो उस आदमी का जो नाम है वो बताता है कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, तो कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed, and when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो बुद्धा के पास जाती है, ठीक है, तो उनसे बोलती है कि कृपया करके मुझे मेरा बेटा जो है वो मर चुका है। ठीक है, वो पहली बात तो वो तुरंत बुद्धा के पास जाती हैं। ठीक है, उनके पास जा कर के रो कर के बोलती हैं कि प्रभु भगवान, ऐसा कुछ मेरे को बताओ, ऐसी कोई दवाई मेरे को दो जिससे कि मेरा जो बच्चा है, मरा हुआ बच्चा, वो ज़िंदा हो जाए। तभी जो बुद्धा हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी सरसों के दाने ला करके दो। तो कीसा गोतमी जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, तभी बुद्धा जो हैं वो शर्त इसमें देते हैं कि एक शर्त पर ऐसा करूँगा। वो कहते हैं कि तुम ये जो सरसों के दाने लेकर के आओगी, जो तुम लेकर के आओगी कहीं से भी, तुम्हें उस घर से लाना है जहाँ पर किसी का कोई भी अपना सगा, जैसे बेटा, पति, माँ, पिता या दोस्त, ठीक है, वो ना मरा हो। यानी ऐसे घर से लेकर के आना है तुम्हें मस्टर्ड के दानों को जिसके घर पर कोई भी आज तक कभी मौत ना हुई हो, जिसने कभी किसी ने अपना सगा संबंधी, अपना दोस्त ना खोया हो। Poor Kisa Gautami now went from home to home, and the people pitied her and said, here is a mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. ठीक है, तब होता क्या है कि कीसा गौतमी जो है अब वो हर घर भटकना शुरू करती है, हर एक घर जाने लगती है। लोग उस पर दया करते हैं और कहते हैं कि ये लो सरसों के दाने देने को वो तैयार हो जाते हैं। पर जब वो उन लोगों से पूछती थी क्या आपके घर में, आपके यहाँ पर कोई कभी मरा है, तो हर कोई उसे कहता कि जीवन में ज़िंदा कम और मरने वाले ज़्यादा हैं। किसी भी घर में ऐसा कोई नहीं था जहाँ पर कोई अपना ना मरा हो। ठीक है, Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कीसा है, अभी तक वो सबके घर पर जा रही थी, पूछ रही थी क्या किसी के घर में ऐसा तो नहीं है कोई मरा हो, पर सबके यहाँ पर हर किसी ने अपने लव्ड वंस को खोया हुआ ही था। अब क्या होता है, कीसा गौतमी जो है वो थक कर और अपनी पूरी जो आशाएं थी उसको छोड़कर रास्ते के किनारे में बैठ जाती है। वो शहर की रोशनी को देखने लगती है, ठीक है, जहाँ पर रोशनी थी, ठीक है, जो जल रहा था और कभी बुझ भी रही थी रोशनी। जैसे इंसान का जीवन होता है, ठीक है, वो भी जलता है और फिर बुझ जाता है ना। यानी कि जैसे इंसान पैदा होता है और फिर उसका जो मृत्यु का दिन होता है वो भी ऐसे ही पास आने लगता है। तो यहाँ पर भी मेनली यही वो सोच रही होती है कि जैसे जीवन जलता है वैसे ही फिर बुझ भी जाता है। उसने सोचा कितनी स्वार्थी थी मैं, मृत्यु को जो मौत है, ठीक है, मृत्यु जो है वो सबके जीवन का हिस्सा है, सिर्फ मेरा दुख नहीं है, ठीक है। पर इस दुख के बारे में
जीवन में भी एक रास्ता है, ठीक है, जो उस व्यक्ति को इमॉर्टैलिटी तक लेकर जाता है। इमॉर्टैलिटी मतलब क्या होता है? जो कभी मरे ना, अमर है, ठीक है, जो कि अपना स्वार्थ त्याग देता है। यानी जो इंसान अपना सारा स्वार्थ त्याग देता है वो खुश हो जाता है, ठीक है, वो मतलब हमेशा सुखी रहता है। हम जो सेल्फिशनेस को के सामने खुद को सरेंडर कर देता है वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाता है। तो बुद्धा ने भी यही कहा है कि क्या कहते हैं कि हमेशा जो है अपने स्वार्थ को आपको ख़त्म करना है ना। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. As well, earthen vessels made by the potter ends in being broken, so is the life of mortals. Both young and adults, both those who are fools and those who are wise, all fall into power of death, all are subject to death. तो यहाँ पर अब बुद्धा जो हैं, अब यहाँ से मेनली बुद्धा का जो प्रवचन था वो यहाँ पर मेनली बताया गया है। यहाँ पर बुद्धा कहते हैं कि जो इंसान है उसका जीवन जो है वो चिंताओं से भरा हुआ है, ठीक है, छोटा है और बहुत ज़्यादा दुखों से भी भरा हुआ होता है। जैसे एक पका हुआ जो फल होता है वो जब गिरने वाला होता है, वैसे ही मनुष्य जो है वो जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु और क्या कहते हैं बंधन जो है वो और भी ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। मृत्यु जो है उसकी और भी नज़दीक आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर हम मिट्टी के बर्तन के बारे में बात करें तो मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है वो भी टूट जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब चाहे इसमें अगर हम बच्चों की बात करें या चाहे बड़ों की बात करें, चाहे मूर्ख लोगों की बात करें या फिर हम किसी ज्ञानी की बात करें, सभी को मौत आनी ही आनी है। हर किसी को जो डेथ है, मृत्यु जो है वो पकड़ ही लेती है। तो उसके बाद क्या है? ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। एक सेकेंड, हाँ। A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark while relatives are looking on and laminating deeply. One by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with decay and with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the term of the world, not from weeping nor from grieving. Why will anyone obtain peace of mind? On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed while obtain peace of mind, he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? अब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डीप बात बोली गई है, ठीक है, कि दुनिया जो है उसमें ऐसे देखा जाए तो लोग मृत्यु है, ठीक है, और विनाश से भरी हुई है, ठीक है। इसलिए समझदार जो लोग हैं वो शोक नहीं करते, क्योंकि वो इस नियम को जानते हैं, ठीक है, इस मरण के और जन्म के नियम को जानते हैं, और इसीलिए जो लोग समझदार हैं वो कभी भी शोक नहीं मनाते, ना रोकर, ना दुख मनाकर, ना कोई मन की शांति पा पाता है, ठीक है। जो शांति चाहता है उसे चिंता, रोना धोना और शिकायत के जो तीर हैं उनको निकाल देना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति अपने सारे दुखों से ऊपर उठ जाता है और उठ जाता है, वही दुख से मुक्त होकर सच्चे जो मीनिंग है, ठीक है, उसको जो है उसका जो सुख है, ठीक है, उसे उठा पाता है। तो यहाँ पर मेनली इस चैप्टर में
हमने बुद्धा की जो प्रीचिंग्स थी, ठीक है, उनके जो मैसेजेस थे जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, यही सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा कि बुद्धा का जो जीवन है, उनका जो बहुत फेमस उपदेश है, ठीक है, वो हमने इस चैप्टर में देखा। कीसा गौतमी की कहानी भी हमने देखी, ठीक है। ये एक कह सकते हैं कि एक गहराई से भरा हुआ शोक, संवेदना और जीवन के सत्य को समझाने वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें हमने शुरू में देखा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है और वो किस तरीके से उनकी आगे के जीवन चलता है, ठीक है। तो उनका जो असली नाम था वो क्या था? उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका जो जन्म था वो 563 BC में हुआ था, नॉर्थ इंडिया में हुआ था, ठीक है। वो वहाँ के एक राजा के घर में पैदा हुए थे। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की जो शिक्षा थी उसके लेने के लिए उसे भेज दिया गया था। 16 साल की उम्र में उनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई थी और उन्हें एक बेटा भी हो गया था। अगले 10 साल उन्होंने बहुत राजसी जीवन बिताया, ठीक है। 25 साल की उम्र में एक दिन जब वो शिकार पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर पहली बार देखने को मिलता है एक बीमार आदमी देखने को मिलता है, एक बुढ़ा आदमी देखने को मिलता है, एक शव यात्रा भी देखते हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा एक भिक्षु भी देखते हैं जो कि भीख मांग रहा था, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद उन्हें गहरा दुख होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देता है। पहली बार उन्होंने दुख जो है और मृत्यु जो है, इन सभी चीज़ों को देखा था। फिर क्या होता है, सिद्धार्थ जो हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, उन्होंने अपना राज्य को त्याग दिया, परिवार के सुख समृद्धि सब चीज़ों को छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े, ठीक है। उन्होंने 7 वर्ष तक तपस्या और चिंतन किया। अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ पर प्रतिज्ञा ली कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो उठेंगे नहीं। 7 दिन की गहरी तपस्या और ध्यान साधना करने के बाद उन्हें एनलाइटमेंट हुआ, ठीक है। एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना, बुद्धि प्राप्त होना, ठीक है। जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे उस पीपल का पेड़ का नाम भी उन्होंने बोधि वृक्ष रख दिया, जिसे बोल सकते हैं ट्री ऑफ विजडम, ठीक है। उसी क्षण जो है उन्हें लगा कि उनके जो अंदर जो भी ज्ञान था, ठीक है, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उन्हें दुनिया के जो दुख थे उनसे जो मुक्ति मिल चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उपदेश देना भी शुरू कर दिया था। फिर आती है कीसा गौतमी की कहानी। कीसा गौतमी में का क्या था? कीसा गौतमी एक साधारण सी औरत थी जिसका सिर्फ एक बेटा था। बेटा मर गया था और उस जो कीसा थी वो पागल हो गई थी और शौक में हर घर के बाहर सिर्फ यही चिल्ला रही थी कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को दवाई दे दो, ठीक है। तो लोग जो हैं वो उसे लोग यही कहते थे कि ये तो अपने होश खो चुकी है। एक आदमी उसे मिलता है जो उसे कहता है कि मैं दवाई तो नहीं दे सकता पर एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, जिसका नाम बुद्ध है, ठीक है। तो कीसा गौतमी जो है तुरंत बुद्धा के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं मेरे बेटे के लिए दवाई दीजिए। फिर बुद्धा कहते हैं मैं दवाई दूंगा पर तुम्हें एक मुट्ठी सरसों का दाना लाना होगा। दाना उस घर से लाना होगा जहाँ कभी किसी अपने की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है, अपने की मृत्यु ना देखी हो, किसी का अपना सगे इंसान की डेथ ना हुई है। तो कीसा गौतमी हर घर जाकर पूछने लगी। सब लोग कहते कि हाँ दाना तो ले लो, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने अपने किसी न किसी सगे संबंधी या दोस्त को खोया है। कोई भी ऐसा घर नहीं मिला उसे जहाँ दुख ना हुआ हो। तब उसे समझ में आया कि मृत्यु, बिछड़ना ये सबके जीवन का हिस्सा है, ठीक है। रात को जब शहर की रोशनियों को बुझते हुए उसने देखा तो उसने सोचा कि जैसे रोशनी बुझती है वैसे ही मनुष्य भी मर जाता है। मेरा दुख मेरा अपना नहीं है, मृत्यु तो सब पर आनी है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और शोक को त्याग देता है वही मोक्ष पा लेता है। फिर हमने इसमें बुद्धा का उपदेश जो है जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, ठीक है, द सर्मन ऑफ बुद्धा, तो वो अब यहाँ पर हम जानेंगे। वो क्या है कि जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है। हर इंसान चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, मृत्यु का सामना सबको करना है। जैसे पक्का फल गिरता है वैसे ही जीवन भी टूट जाता है।
रोना और दुख करना, ठीक है, रोना धोना करना, ये जो भी है, ये इसकी वजह से मृत्यु नहीं रुकती है, ना शांति मिलती है। जो भी दुख है, ठीक है, ये एक तरीके से एक तीर की तरह है, जब तक हम इसे निकालते नहीं हैं इससे हमें दर्द बढ़ता ही रहता है। जो इंसान दुख का सामना बड़े ही धैर्य के साथ कर लेता है, जो अपनी जो शक्तियां हैं, ठीक है, जो अपने जो दुख हैं, ठीक है, दुखों का मेनली यहाँ पर त्याग कर देता है, वही सच्चाई में शांति का और शांति और पीस का जो आनंद है उसको पा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, इसका जो मूल उपदेश है इस चैप्टर का वो क्या है कि मृत्यु और दुख जो है जीवन का सत्य है। समझदार वही है जो सत्य को सत्य को स्वीकार कर सके, ठीक है, और अपना जीवन शोक में नहीं ज्ञान और करुणा में बिता सके। ठीक है, यही बुद्ध का मार्ग है और दुख से मुक्ति का यही मार्ग है। तो स्टूडेंट्स, ये मेनली ये चैप्टर था। आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।